दही वाली मंगम्मा। बच्चों, आज मैं आप सभी को छोटी से गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस गांव का नाम वेंकटपुर है। वेंकटपुर गांव में मंगम्मा नाम की औरत अपने बेटे, पुतोह और पोते के साथ रहती है। मंगम्मा अपने परिवार का भरण पोषण दही बेचकर करती है। वह अक्सर बेंगलुरु जैसे शहरों में जाकर दही बेचा करती है। दही बेचने के बाद जो कुछ भी रुपया उसे प्राप्त होता है, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। जब भी वह दही बेचने जाती है बेंगलुरु शहर में, तो लेखक के घर जरूर जाती है और लेखक के घर भी दही बेचती है और अपने सुख दुख को बताती है। लेकिन एक दिन की बात है, मंगम्मा जब अपने घर पर रहती है, मंगम्मा का जो पुतोह होती है नजम्मा, अपने बेटे को काफ़ी पिटाई करती है। पोते को पीटते हुए देखकर मंगम्मा काफ़ी दुखी होती है और अपने पुतोह को जाकर डांट फटकार लगाती है। पुतोह भी जो शांत नहीं रहती है, वह मंगम्मा से झगड़ा करना शुरू कर देती है। दोनों में वाद विवाद होती है और काफ़ी विवाद बढ़ जाती है। उसी दौरान मंगम्मा का बेटा आता है। मंगम्मा के बेटा जैसे ही आता है, मंगम्मा सारी घटना को एक एक करके अपने बेटे को बताती है। मंगम्मा का बेटा बोलता है, माँ, मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में झगड़ा करो, लेकिन फिर भी सास पुतोह में झगड़ा होता ही रहता है और लगातार बढ़ता चला जाता है। वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, अंत में मंगम्मा को बोलना पड़ता है, बेटा तुम ये चाहते हो अलग करना, अलग कर सकते हो। बेटा बोलता है, माँ, मैं तो अलग करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप शर्त रखते हो पत्नी और माँ में किसे चुना जाए, मैं अपनी पत्नी को चुन लूँगा, क्योंकि मेरे सिवा और कोई नहीं है। आप अकेले भी रह सकती हो। इस बात को सुनते ही मंगम्मा काफ़ी दुखी हो जाती है। उसके बाद मंगम्मा बोलती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो मुझे अलग करना, अलग कर सकते हो। उसके बाद मंगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर में चली जाती है। जब शाम को बेंगलोर से दही बेचकर आती है, तो देखती है कि सारा जो बर्तन है उसे अलग अलग दो हिस्सों में कर दिया गया है। वैसा ही बर्तन रखा गया है। मंगम्मा समझ जाती है, बेटा पुतोह मुझे अलग कर दिया है। फिर भी मंगम्मा थोड़ी उदास होती है, लेकिन फिर सुखी रहना शुरू कर देती है। खाना बनाती है, खाती है और बेंगलोर शहर में चली जाती है दही बेचने के लिए। जब मंगम्मा अपने बेटे पुतोह से अलग हो जाती है, तो वह सोचती है, अब मैं किसके लिए धन कमाऊं? जो भी रुपया कमाती है अपने आप पर खर्च करना शुरू कर देती है। वह अपने पोते से काफ़ी प्यार करती है, इसलिए अक्सर अपने पोते के लिए कुछ न कुछ मिठाई खरीद कर जरूर लाया करती है और छुप छुपा कर उससे मिला करती है। लेकिन एक दिन की बात है, जब मंगम्मा दही बेचकर वापस आ रही होती है, उसी के गांव का एक रंगप्पा नाम का आदमी, जो स्वभाव से जुआरी किस्म का रहता है, उसे बीच रास्ते में रोक लेता है और रोकने के बाद मंगम्मा को बोलता है कि मंगम्मा, मुझे कुछ रुपये की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ रुपये उधार दे सकती हो? मंगम्मा बोलती है कि मेरे पास कोई रुपये नहीं है। और रंगप्पा बोलता है, मंगम्मा, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हारे पास रुपये है, उसे ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखते हो। इस बात को सुनकर मंगम्मा घबरा जाती है और कैसे भी करके वहाँ से वापस चली जाती है। मंगम्मा रंगप्पा से तो छुटकारा पा लेती है और वापस घर चली जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी उसके बेटे पुतोह को हो जाता है। बेटा पुतोह सोचने लगता है कि माँ रंगप्पा नाम के आदमी को अपना रुपया देना चाहती है और बेटा पुतोह को अपनी गलती का एहसास हो गया रहता है। वह सोचता है कि माँ से अब हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वह अपने छोटे बेटे को मंगम्मा के पास भेजती है और मंगम्मा के पुतोह अपनी पति से कहती है, ये जानते हैं, माँ हम लोगों से काफ़ी प्यार करती है। और इसी बहाने जाकर बेटा पुतोह जो है वह माँ से माफ़ी मांग लेती है। उसी के बाद एक कहानी समाप्त हो जाती है और बेटे पुतोह को अपनी गलती का पछतावा होता है। बच्चों, एक कहानी जो है केवल दही बेचने वाले मंगम्मा की नहीं है, ये पूरे संसार की कहानी है, हर घर की कहानी है, हर उस माँ के साथ उसे ऐसे ही होती है। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए